यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में शामिल हो रहे हर बच्चे को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन कि पेपर में हम क्या लेकर जाएं और क्या ना लेकर जाएं। परीक्षा देते समय कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको सबसे पहले हल करें और परीक्षा आसानी से क्रैक हो जाए। आइए टू दी पॉइंट हम बात करेंगे और जो आपके जानने वाले हैं उनको भी आप शेयर कर दीजिए। देखिएगा, सबसे पहली बात है, बच्चों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जिससे सेंटर में क्या होता है, एंट्री नहीं मिलती है। अब वो एंट्री कैसे मिलेगी आपको ये जानना है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आपने जो पढ़ के रखा है उतना सीमित रखिए, ज्यादा इधर उधर ताका झाकी मत करिए, परेशान होने से पेपर खराब हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम बात करें क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है, मेल और फीमेल दोनों समझें दोस्तों। आधार कार्ड, देखो आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर आपके पास है, वोटर आईडी आपके पास है, पासपोर्ट, डीएल या फिर काला नीला पेन। देखिए, काला नीला पेन बच्चों में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि हम सर काले से भरे गोले, नीले से भरे। तो भाई कोई भी आप पेन यूज कर सकते हो, आपके पास एक पेन इनमें से होना चाहिए, काला हो या नीला हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना रंगोली भर दो, काला का भी इस्तेमाल करो और नीला भी इस्तेमाल करो, दोनों पेन मान्य हैं। दोनों पेन जो है यहां, उनमें एक पेन चुनाव कर लीजिए और बढ़िया से पेन लेकर जाइए, ठीक है ना, रंगोली नहीं बनानी। अब फिलहाल देखिएगा, आधार कार्ड लेकर जाना है या सारे लेकर जाने हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, ये आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, यानी इनमें से कोई भी एक ऐसी जो है आईडी होनी चाहिए जिससे भाई ये पहचाना जा सके कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो परीक्षा में देने आए हैं। बाकी रियल व्यक्ति क्या परीक्षा में बैठा हुआ है। तो देखिएगा, यहां इनमें से कोई भी एक आप चुनाव कर लीजिए और उसका ओरिजिनल कोई फोटोकॉपी अगर आप लेकर जाते हैं या जाती हैं तो आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, पहली बात। अब एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि जो मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, उन्होंने, मेल ने कहा कि हम चैन पहनकर चले जाएं, फीमेल ने कहा कि भैया ये झुमका वाला है ना, झुमका पार्ट जो भी होता है ना, ये सारे बड़े बड़े एकदम वीआईपी दिखाने के लिए, ये सर नहीं करना है। तो वहां पर क्या हमें पेपर देने जाना, ये सारी चीजें आपको अपनी ज्वेलरी जो है ये घर पे ही रख देनी है, क्योंकि वहां आप कहां रखेंगे, या कोई दिलाने जाएगा चलो ठीक है, लेकिन कोई दिलाने भी जाता है, मान लो आपके माता पिता या कोई भाई है, वहां भी सुरक्षित नहीं है देना। तो इसलिए ये चीजें घर पे ही रखकर जाएं, अपनी घड़ी को, है ना, अपने सारे सौंदर्य प्रसाधन को घर पर रखकर जाएं, ठीक है। दूसरी चीज, पेपर को कैसे हल करें दोस्तों। पेपर को भैया हल कैसे करें, हिंदी, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स, ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें आती हैं। कोई भी पार्ट आपको एग्जाम में पहले देखने को मिल सकता है, आप जैसे ही अपना पेज खोलेंगे उसमें कोई भी पार्ट आ सकता है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हिंदी और अगर रीजनिंग अगर पहले आती है तो और अच्छी बात, नहीं आती है तो क्या करेंगे समझिए। पेपर को हल करने में सबसे पहला सब्जेक्ट होता है, वो बहुत अहम रोल करता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आप कहोगे अरे जिसने पढ़ के रखा होगा वो तो किसी भी तरह हल कर सकता है और पेपर पढ़ने वाले का निकल जाएगा। नहीं सर, समझिएगा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका अगर दिमाग अच्छा काम कर गया वो पेपर आसानी से क्रैक कर लेंगे। अगर होशियार बच्चा, बहुत होशियार बच्चा, हर परीक्षा को क्रैक करने वाला बच्चा भी अगर है और उसका दिमाग एग्जाम में खराब हो जाए तो पेपर आसानी से क्रैक नहीं होगा। इसलिए जो अच्छे बच्चे हैं, जो थोड़े भी कमजोर हैं, मैं किसी को कमजोर नहीं मानता, लेकिन आप समझिएगा वो सारे एक ही ट्रिक को फॉलो करें। सबसे पहले हिंदी और रीजनिंग को क्या है, सबसे पहले हिंदी और रीजनिंग को क्या है, टच करिएगा। जीएस को किसी भी तरह टच मत करें और मैथ्स को किसी भी तरह टच ना करें। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर मैथ्स और जीएस मेरा बहुत अच्छा है, तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी और रीजनिंग इतने गेनिंग वाले पॉइंट हैं, और रीजनिंग, अगर देखिए रीजनिंग इतना इंटरेस्टिंग विषय है जिसको आप टच करेंगे और हो सकता है ये उलझा भी दे। तो इसलिए सबसे पहले हिंदी करिए, रीजनिंग करिए, उसके बाद दोस्तों देखिए ये क्या हो गया, हमने क्या कर लिया, फर्स्ट पर अटेम्प्ट कर लिया, ये सेकंड पर अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है ना, और इसको हमें थर्ड पर अटेम्प्ट करना है और इसको हमें फोर्थ पर अटेम्प्ट करना है। ये बात दिमाग में, अब हम यहां पर इस जो है ऐसे रेशियो में हमें पेपर अटेम्प्ट करना है। कोई भी बच्चा परीक्षा हॉल में नर्वस होकर नहीं जाएगा, नकारात्मक सोच के साथ नहीं जाएगा। बात को समझिए, पॉजिटिव सोचोगे, सही सारी अपनी समस्याएं सेंटर के बाहर, परिवार है ना, समाज, सब बाहर रखकर आइए। उन 2 घंटे 3 घंटे जहां भी एंट्री मिलती है, गेट, भाई देखो सबसे महत्वपूर्ण, गेट क्लोजिंग के समय बच्चा पहुंचता है, ये नहीं करना है। गेट क्लोजिंग नहीं दोस्तों,
जहां पर रिपोर्टिंग टाइम लिखा हो, आपका रिपोर्टिंग टाइम यानी पेपर शुरू होने से 2 घंटे पहले भैया गेट पर पहुंचिए। और जो पेपर में अगर तुम्हारा सिग्नेचर वाला गलत हो गया, फोटो गलत हो गई, कोई और चीज गलत हो गई, वो भी सही हो जाएगी, ठीक है ना। वहां पर एक ऐसा फॉर्म मिल जाएगा जो भरवाया जाएगा। लेकिन ये आपको कब करना है? अगर आपका नाम गलत है, अगर आपका फीमेल का मेल हो गया, मेल का फीमेल हो गया, या और कुछ हो गया, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। दूसरी चीज, सिग्नेचर बदल गए, है ना, पापा मम्मी, मम्मी पापा हो गए, है ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं फिलहाल। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि कुछ भी गलत हुआ है, तो वहां जाके आप 1.5 घंटे 2 घंटे पहले वहां बताइए कि सर हमारी ये समस्या है, हमारा आधार पैन ये रहा, ठीक है ना, और हमें यहां पर एक फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। तो वहां पर एक फॉर्म भरवाया जाएगा। फोटो अपनी बहुत अच्छी लेकर जाएं, याद रखिए 2 से 3 फोटो मल्टीपल, मैं तो ये कहूंगा अपनी तरफ से कि लेकर जाएं, ठीक है ना, जिससे वहां पर ये दर्शाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि पेपर में बैठा हुआ व्यक्ति वही है जो वाकई में रियल व्यक्ति पेपर देने आया है ना। इसके सिग्नेचर ऐसे गलत हो गए, फोटो ऐसे गलत हो गया, तो ये चीजें आपको जाननी है। तो आधार, पैन, वोटर आईडी, पासपोर्ट, डीएल, ऐसे आपको इनमें से कोई एक बढ़िया से लेकर जाना है, लेकिन ओरिजिनल लेकर जाना है, काला भैया नीला, इनमें से एक पेन लेकर जाना है, ठीक है ना। कोई झुमका गिरा, कोई भी यहां पर सौंदर्य प्रसाधन नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, पेपर को कैसे हल करें मैंने आपको बताया। और देखिए, सकारात्मक दुनिया की जितनी टेंशन है बाहर रखकर आइए। मैंने बार बार कहता हूं कि अगर उन टेंशनों को लेकर जाते हो, उनसे लाभ होता है जरूर लेकर जाइए, भर भर के लेकर जाइए, ठीक है ना। अगर लाभ नहीं होता है तो उनको बाहर रखकर आइए। पेपर के दौरान आपका माइंड अच्छा काम करना चाहिए, माइंड का ही खेल है और माइंड ही वर्दी दिलाएगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं यही कहूंगा, हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी को पेपर को उड़ा के आइए, और उड़ा के ऐसा आइए कि वर्दी होनी चाहिए, तन पर वर्दी, और जहन में क्या होनी चाहिए? एक ऐसी आजादी जो बरसों से नहीं मिली है। लव यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद।